हर हर महादेव। हर हर। तो दोस्तों अभी नहा के मैं रेडी हो चुका हूँ और ठंड काफ़ी भयंकर लग रही है यहाँ पे। तो मेरे दोस्त जो है वो नहा के रेडी हो रहे हैं जितने। मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ, फिर हम निकलेंगे गौरीकुंड के लिए और गौरीकुंड से निकलेंगे ट्रैकिंग करेंगे फिर यहाँ से केदारनाथ बाबा के लिए। तो चलिए आपको बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ के। तो कल रात को हम यहाँ रुके थे इस जगह, ये हमारी बस थी और तुरंत ही हमको यहाँ पे मतलब जो होटल रूम देने वाले हैं वो मिल गए। तो हमने यहाँ से आके इन सीढ़ियों से आके यहाँ हमने हमारा रूम लिया है। ये रहा हमारा रूम और इतना इधर से नदी बह रही है शानदार। और यहाँ पे मिल जाएगी आपको सोनप्रयाग की पार्किंग का, देख सकते हैं आप काफ़ी बड़ी पार्किंग है। और मेरे सामने देख सकते हैं, आपको नदी दिखाता हूँ मैं, काफ़ी शानदार नदी है। इसकी आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है मेरे को। तो अब जो है हम रेडी हो चुके हैं और अब निकले हैं हम गौरीकुंड के लिए। चाय नाश्ता हम कर लेंगे अभी रास्ते के अंदर। तो कैसा लग रहा है आज हम दर्शन कर पाएंगे सिद्धार्थ? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो चलिए करते हैं केदारनाथ के दर्शन आज। तो ये रही सोनप्रयाग की पार्किंग और हम रुके थे वहाँ सामने जो दिख रहा है, वहाँ से हम ऐसे आए और अब हम ऐसे जाएंगे। दोस्तों यह है सोनप्रयाग, जहां आपको होटल और छोटी मोटी दुकानें देखने को मिलेगी। यहां घर नहीं होता। तो दोस्तों जैसे आप सोनप्रयाग से 500 मीटर आगे चलोगे तो आपको ऐसा पुल दिखाई देगा, उसके पार टैक्सी स्टैंड है। तो वहां से 50 रुपये के अंदर आपको टैक्सी गौरीकुंड तक पहुंचाएगी और वहां से आपको पैदल ट्रैक करना है। तो बैठ गए हैं गौरीकुंड के लिए। भाई मेरे पीछे देखो नदी बह रही है कितनी शानदार, और यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये है मंदाकिनी नदी, जो आपको पूरे ट्रैक में आपके साथ आपको दिखाई देगी, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाती है। तो हम चल रहे हैं सोनप्रयाग के इस ब्रिज पे, जो कि केदारनाथ का ट्रैक यहाँ से 16 किलोमीटर दिखा रहा है, बट वैसे 20 किलोमीटर भी हो सकता है। ये हर हर महादेव। हर हर महादेव। फॉल झरने जा रहे देखो। सावधान रहें क्योंकि यहाँ फिसल के आप गिर भी सकते हैं घोड़ों की वजह से। पर्सनल बाइक लाते हो तो यहीं खड़ी कर सकते हो, इससे आगे नहीं कर सकते गौरीकुंड से आगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखना आप सभी लोग। तो ये है गौरीकुंड, जहाँ पर आपको खाने पीने की सुविधा, रेस्टोरेंट, ढाबे अन्य दिखाई देंगे। और अगर आप रेनकोट नहीं लाए हैं तो रेनकोट यहाँ से ले सकते हैं और ट्रैकिंग शूज़ भी यहाँ से ले सकते हैं। और अन्य खाने पीने की चीज़ें भी आपको यहाँ मिल जाएगी, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि ट्रैक में आपको बहुत दिक्कत आएगी, तो जो भी आपको सामान चाहिए वो गौरीकुंड से हैं। तो दोस्तों यह है घोड़ा स्टैंड, जहाँ आपको केदारनाथ ट्रैक के लिए घोड़ा मिल जाएगा। घोड़े का रेट वहाँ पे अभी अगस्त के टाइम 1500 से 2000 रुपये चल रहा है केदारनाथ तक का। तो आप घोड़ा भी ले सकते हैं और रेट मैं आपको अभी दिखा दूँगा। और सीज़न के टाइम अलग अलग रेट्स होते हैं। अभी फ़िलहाल 1500 से 2000 चल रहा है और सीज़न के टाइम 2500 से 3000 4000 भी होता है। तो घोड़े का जो रेट है वो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं, एक बार यहाँ बोर्ड लग रहा है, आप दिख जाए। तो दोस्तों अगर आप केदारनाथ का ट्रैक कर रहे हैं तो ऐसा द्वार आता है, तो आप समझ जाइए कि आपने 500 मीटर पार कर लिया है केदारनाथ ट्रैक के। ये जो द्वार है ये 500 मीटर गौरीकुंड से पार करते ही आता है। अभी अभी लगा ऊपर से आ रहा है पानी। हर हर। में ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे भाई देखने को मिलेंगे आपको। देखो झरना कितना शानदार है, वाह। मूवीज़ में देखा होगा आपने।
चिल्ड हवा आ रही, इसके साथ पानी ठंडा ठंडा छींटे लग रहे हैं। केदारनाथ की ट्रैकिंग करते समय आपको ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे, जिससे आप पूरे रास्ते में बोर नहीं होंगे। वाटरफॉल को करते हैं बाय बाय और अब चलते हैं ऊपर केदारनाथ की यात्रा। तो काफ़ी शानदार वाटरफॉल था, मज़ा आ गया देख के। ऐसे नए नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी केदारनाथ के अंदर, तो आप भी आइए यात्रा के दौरान। ओम नमः शिवाय। केदारनाथ 13 किलोमीटर, जंगल चट्टी 1 किलोमीटर। हाँ 3-3.5 किलोमीटर पार कर लिया। अब खाएंगे हम पहाड़ी मैगी। भूख भी लगने लग गई थोड़ी, इसलिए पहाड़ी मैगी खा के आपको बताते कैसी है यहाँ की मैगी। जय केदारनाथ। ये है भाई पहाड़ी मैगी, अब इसको टेस्ट करके बताते हैं मैं आपको। जब आप ट्रैक करेंगे तो आपको ठंड लगेगी, तो आप पहाड़ों में मैगी का मज़ा ले सकते हैं मात्र 50 रुपये में। वहाँ पर 50 रुपये रेट है मैगी का, तो आराम से खाइए और ट्रैक करते रहिए केदारनाथ का। 3-3.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ टॉयलेट दिखे हैं और कुछ मेडिकेट की सुविधा दिखी है। ये देखो भाई झरना जो सीधा नदी के अंदर मिल रहा है जाके। ये दूसरा वाटरफॉल है जो हमें मिला है। तो यहाँ से ये वाटरफॉल और खूबसूरत लगता है, देख सकते हैं आप। अरे बारिश आ गई यार, तेज आएगी ये तो। आ गई। हर हर महादेव। यहाँ पे हल्की हल्की बरसात जो है स्टार्ट हो गई, तो इसलिए हमने एक रेनकोट पहन लिए और चल रहे हैं ऊपर चढ़ाई के लिए। और थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल आराम से। आप भी आराम से जाएं। पहाड़ों के ऊपर से गंगा मैया का जो पानी आता है वो पी सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा होता है। हमारे नीरज को प्यास लग गई तो थोड़ा पानी पी लें। बल्ली 1 किलोमीटर, केदारनाथ 11 किलोमीटर, यानी कि हमने कर लिया है अभी तक ट्रैक 5 किलोमीटर का। ऐसा लग रहा है। हर हर महादेव। ठंड लग रही है मेरे को बहुत अंदर। ऐसे तो थोड़ा बहुत मौसम साफ हो चुका है दोस्तों, चलते हैं। आप ट्रैकिंग करेंगे तो आपको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें आपको शिकंजी, खीरा, सब कुछ एनर्जी चीज़ें मिलेगी। तो अभी हम पी रहे हैं शिकंजी, जिसका प्राइस है यहाँ पर 30 रुपये, तो अच्छी चीज़ है 30 के अंदर। ये जो अवशेष है पहले बाढ़ के अवशेष है, यहाँ तक ऊपर तक बाढ़ आई थी पहले, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। और देखो भाई यहाँ पूरे बादल है, पूरे ऐसा नज़ारा देखने को आपको कहीं नहीं मिलेगा। बड़ी लिंचोली 2.5 किलोमीटर्स। आराम से चलो और बैठो, बहुत थकान हो रही। मौसम चिल्ड हो रहा है, एकदम ठंड सी लग रही है। अब ऊपर जाके और ज़्यादा कूल हो जाएगा, इसलिए जैकेट पहनना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल रेनकोट और ट्रैक सूट से काम चल रहा है, इनसे थोड़ा सावधान यार। और 5 घंटे बारिश होने के बाद अब मौसम साफ हुआ है और देख सकते हैं आप नज़ारे आके।
जो मेरा भाई होता है ये मेरे झरना मेरा है, हर जगह झरने मिलेंगे आपको, शानदार शानदार होगी। और अब एक बार बैक साइड का नज़ारा दिखा देता हूँ मैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे तो आपको खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे, जिससे आपको पूरे रास्ते में ट्रैकिंग करने में मज़ा आएगा। तो ऐसे ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखते रहिए और यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए। और आपको दिखाता हूँ बर्फ़, वो देखिए शानदार बर्फ़ जम रही है वहाँ पे। आके मेरे को भी बर्फ़ देखनी थी पहाड़ों पे, काफ़ी दिनों से सपना था यहाँ पे आना, और आज वो पूरा हो रहा है। दोस्तों मेरे सामने है हेलीपैड, जहाँ हेलीकॉप्टर उतरते हैं, लेकिन अभी मौसम ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं आ रहे। हेलीकॉप्टर की जो टिकट है वो है 2300 रुपये आने का और 2300 जाने का, तो 5000 में आप हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं केदारनाथ। तो घोड़ों से तो बढ़िया है केदारनाथ आना हेलीकॉप्टर से। रेलवे स्टेशन के ऊपर मिला था। केदारनाथ मंदिर अब 2 किलोमीटर है और हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और ये देखो कुछ जगह धूप आ गई है, कुछ जगह नहीं आई है। लो भाई हेलीकॉप्टर गए हैं, अब तक का फर्स्ट हेलीकॉप्टर है मैंने जो देखा है। देखो वो हो जा रहा बर्फ़ के पहाड़ों के बीच। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे एकदम से कभी धूप निकलती है, कभी बारिश होती है, और एकदम से देखो भी बिल्कुल धुंध हो गई, कुछ नहीं दिख रहा भाई, पहाड़ वहाड़ सब दिख गए। तो चलते हैं आराम आराम से। 2013 के जो बाढ़ आई थी उसके जो अवशेष दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो सामने दिख रहा है आपको पहाड़ों के आधे हिस्से तक, यहाँ तक जो बाढ़ का पानी आया था वो यहाँ तक आया था। और जो वो रास्ता था, जो कुछ घर बने हुए दिख रहे होंगे आपको, जो छोटे से, वो वहाँ के घर थे पुराने वाले, वो रास्ता था। लेकिन जब से बाढ़ आई है वो रास्ता बंद हो गया, और ये जो रास्ता रेडी हुआ था 5 साल के अंदर हुआ था रेडी केदारनाथ वाला, और जिससे केदारनाथ यात्रा आसान हो पा रही सभी की। और आप देख सकते हैं कितने शानदार पहाड़ है, और आखिरी वो पॉइंट है हमारा जो हमें वहाँ पहुँचना है। बस 1-1.5 किलोमीटर और हो गया। और इसमें एक बात और बता दूँ आपको कि यहाँ पे आपको जो केदारनाथ की यात्रा है वो 16 किलोमीटर दिखाई देगी, और जो आपके बोर्ड पे जो मतलब बोर्ड है रास्ते में आते हैं उन पे भी 16 किलोमीटर लिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, मैं सुबह 6 बजे से चल रहा हूँ और शाम के 6 बज चुके हैं। सोच लो 12 घंटे, 12-13, और अभी तो 1 घंटा और लग सकता है। तो कम से कम 25 किलोमीटर हम चल लिए, और बस नज़ारे देखते रहो। और यहाँ पे आओगे तो एंजॉय तो फुल करोगे हम, और एक दिन तो आपको रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो मंदिर का जो मज़ा है वो आप नहीं ले पाओगे। और झरने की जो शानदार आवाज़ है वो काफ़ी मस्त आ रही है। बस नज़ारे को फील करते रहो और एंजॉय करते रहो, क्योंकि ये ज़िंदगी में आपको ऐसा मौका मिलेगा एक बार आने का, जिससे आप अगर पैदल यात्रा करोगे तभी मज़ा आएगा। क्योंकि बेचारे घोड़ों के ऊपर अगर आप बैठ के आओगे तो आधा पाप तो आप ऐसे ले रहे हो, या फिर हेलीकॉप्टर से आओ पैसे खर्च करके। मैंने हेलीकॉप्टर का पूछा था, यहाँ पे 5000 रुपये है आने और जाने का, तो बढ़िया है काफ़ी। तो ठीक है, ऊपर पहुँचते हैं आपको दिखाते हैं। और सावधान, भूस्खलन क्षेत्र, पत्थर गिरने का भय है, कृपया सावधानी पूर्वक चले। तो ये यहाँ की जानकारी दे रहे हैं। तो देख सकते हैं आप ऊपर काफ़ी खतरनाक पहाड़ है। अब दिखाता हूँ एक शानदार वाटरफॉल है, और काफ़ी बड़ा पत्थर, और इसके साथ में ये वाटरफॉल जो ऊपर से आ रहा है। क्या आंटी जी की बात आंटी जी बता दी, वो जो बर्फ़ है और इसकी वजह से और ज़्यादा ठंड लग रहा है। वो बर्फ़ जमी है, उसके नीचे से देखो पानी निकल के आ रहा है। तो यहाँ ज़्यादा ठंड लग रही थोड़ी यार, इधर बर्फ़ ही। हाँ देखो भाई, सोच लो हम इतने ऊंचे पे, जब बादल यहाँ पे है तो सोच लो हम कितने ऊंचाई पे खड़े होंगे। और तो अभी भी केदारनाथ है 1.5 किलोमीटर। ओम नमः शिवाय। दोस्तों ये है GMVN के कैंप,
जहां आप कम बजट के अंदर रुक सकते हैं। इनका जो प्राइस है वो है 400 से 500 रुपये पर डे का। सीज़न के टाइम ये काफ़ी महंगे मिलते हैं, 1000 रुपये तक के भी, लेकिन अभी सीज़न नहीं है इसलिए ये आपको 400-500 तक अवेलेबल हो जाएंगे। और आपको खाने पीने की चीज़ें हर थोड़ी दूर में, हर 100 मीटर के अंदर एक दुकान नज़र आएगी, तो आप आराम से खाते खाते केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। और टाइम हो रहा है 8:20 और मैं पहुंच चुका हूं अब मंदिर के सामने। अब इधर चढ़ना है मेरे को, पीछे मेरे सामने जैसे मंदिर है, अब आपको दिखाता हूँ। 8:16 यानी सुबह 7 बजे रवाना है, तो सोच लो आप कितने घंटे हो गए होंगे। सुबह से पैदल चल रहे हैं, इतने खतरनाक रास्ते आ रहे हैं, हालत ख़राब हो गई। अगर आप आए तो मेरी मानो हेलीकॉप्टर से आओ, और जिसको पैदल यात्रा करनी है वो फिर पैदल ही आओ। तो दिखाता हूँ मंदिर आपको। ये टेंट इसलिए लगाएं कि अगर बारिश आ रही हो तो आप टेंट के अंदर जा सकते हैं, और बारिश नहीं हो तो टेंट के बाहर चलिए। तो ये मिला एक रेस्टोरेंट, यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रही है, भोला सरप्राइज रेस्टोरेंट। देख लो भाई कितनी भयंकर भीड़ है यहाँ पे। आखिरकार मेरे सामने आ गया केदारनाथ मंदिर। सुबह से पैदल चलने के बाद अब आया मंदिर। जय शिव शंकर। आखिरकार ये देख लो भाई मंदिर। सुबह दिखाऊंगा आपको ढंग से, अभी तो फिलहाल रात हो रही है। ये हमारे नंदी जी महाराज। तो रेटें काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे। केदारनाथ पे ऊपर आते हैं तो पैसे ज़्यादा लेके आइए। तो खाना खाएंगे। मैंने ऑर्डर की है एक दाल फ्राई 150 रुपये की, और बाकी रोटियाँ की 5, और जो एक्स्ट्रा है देख लेंगे। जो फिलहाल शुरू करते हैं अभी। दोस्तों हमारे जो खाने का बिल है वो बना है 625 रुपये। खाना काफ़ी महंगा है, ओनली 2 चीज़ दी है, जिसमें रोटी और दाल दी है। और सुबह के बज रहे हैं 5:30, और मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। अब जाएंगे हम केदारनाथ मंदिर। वो दोनों अभी उठे नहीं है, इसलिए मैं उठ के नहा धो के रेडी हो गया हूँ। मैंने उनको जगा दिया, अब वो नहा लेंगे। तो अब मैं दिखाता हूँ मंदिर कहाँ पे है। और ये है हमारा रूम जो हमने यहाँ लिया था। अभी लाइट गई हुई इसलिए अंधेरा हो रहा है, इसलिए आपको अंदर से नहीं दिखा सकता। तो मैं पहले एक बार मंदिर दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों मंदिर के जस्ट राइट साइड में हमने रूम लिया था। अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। तो सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पे आपको प्रसाद अवेलेबल हो जाएगा 200 से 250 से 300 तक का। यहाँ 200 से स्टार्टिंग है प्राइस पे जो प्रसाद लेते हैं मंदिर के लिए। और देखो यहाँ का नज़ारा, ये सामने जो है बर्फ़ जमी हुई है, यहाँ पीछे जो भी धुंध के कारण दिखाई नहीं दे रही है। देखो कितनी ठंड है यहाँ पे। भयंकर जो है आपको ठंड देखने की मिलेगी ऊपर, ओनली केदारनाथ में ऊपर ज़्यादा ठंड मिलेगी आपको अगस्त के टाइम। नीचे आपको नॉर्मल मिलेगा, और चारों तरफ आपको प्रसाद देखने को मिलेगा। कहीं से भी आप प्रसाद ले सकते हो। 200 से 250 का है। एक बार फिर बता देता हूँ। जय शिव शंभो। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था, पर जब वैज्ञानिकों ने और यहाँ के लोगों से पता लगा तो 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आप देख सकते हैं कितनी आपदाओं के बाद भी यह मंदिर बचा हुआ है। तो दोस्तों मेरे जो है मंदिर के दर्शन हो गए हैं। अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि अभी जो है बारिश की वजह से लोग आने नहीं हैं, इतनी भीड़ नहीं है, इसलिए मेरे आराम से दर्शन हो गए। तो आप भी केदारनाथ मंदिर आ सकते हैं। इस टाइम पे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही, बस थोड़ी बारिश आ रही है उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, लेकिन आप भी आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आया हूँ, मेरे आराम से दर्शन हो गए हैं। तो बस जय केदारनाथ बाबा। तो मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, तो आप भी अंदर नहीं लेके जाइएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं हम पीछे की ओर, जिसने मंदिर का निर्माण करवाया था। जो ये सीढ़ियाँ बनी हुई है ये यहाँ से पीछे की तरफ जाती है, तो हमें पीछे की तरफ यहाँ से जाना है। दोस्तों मैं हूँ इस समय मंदिर के पीछे,
तो ये है वो भीमशिला जिसने 2013 की आपदा में मंदिर को बचाया था। आपको ये मंदिर के पीछे की साइड जो दिखेगा ये पत्थर जो पहाड़ों के ऊपर से आया था। मेरे पीछे जो पहाड़ देख सकते हो आप, इन पहाड़ों के ऊपर से आया था ये, जब बाढ़ का टाइम था 2013 में। तो ये पत्थर यहाँ मंदिर के पीछे आके रुक गया, जिसके कारण मंदिर को टूटने से बचा लिया। अब या तो ये भगवान का करिश्मा है या फिर कुछ और भी कह सकते हैं हम इसे। तो अब मैं ये पत्थर आपको करीब से दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये है वो मंदिर और ये है वो भीमशिला। ये देखिए ये मंदिर के जस्ट बीचों बीच है, जिससे पानी 2 दिशा में परिवर्तित हो गया था बाढ़ के समय। दोनों इस साइड से चल गया था पानी, इसलिए मंदिर बच गया। तो ये भगवान का करिश्मा है, शिव शंकर भगवान का। और आप पीछे देख लीजिए, यहाँ बर्फ़ वाले पहाड़ है खूब सारे। तो अब मैं वो बताऊंगा जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया, जो केदारनाथ मंदिर का जिसने निर्माण करवाया, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ और ले चलता हूँ, जो कि मंदिर के पीछे जस्ट रास्ता जाता है पीछे की साइड। तो आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ऐसे रास्ता अंदर की तरफ जाएगा आदि शंकराचार्य जी का। तो दोस्तों ये हैं आदि शंकराचार्य जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। केदारनाथ मंदिर तो आप वहाँ देखेंगे जस्ट उस सामने, वहाँ है बाबा भैरवनाथ का मंदिर। तो हम उधर से रास्ता दिखाऊंगा अभी कैसे जाना है। ये है नंदी महाराज। जो भी आपकी मनोकामना हो वो उनके कान में बोलना पड़ता है, तभी ये मनोकामना पूरी होती है। केदारनाथ का जो मंदिर का जो मौसम है अभी पहले कैसा था और अभी देख लीजिए कैसा हो गया है। तो यहाँ पे जो मौसम है वो हर 10 मिनट में या 15 मिनट में चेंज होता रहता है। तो कृपया सर्दी के कपड़े लेके आएँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है। अब देख लीजिए पीछे सारा कोहरा हो गया वापस। जय शिव शंभो, जय। अब मैं बताऊंगा आपको भैरवनाथ का रास्ता किधर से जाता है। ये है केदारनाथ मंदिर, तो इसके जस्ट राइट में देखिए ये है बाबा भैरवनाथ का मंदिर का रास्ता। तो हम इधर से जाएंगे अब बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने। तो हम ऐसे होकर आए और ये यहाँ से जाना है हमको ब्रिज के ऊपर से। बीच में यहाँ नदी बह रही है, देखिए आप, जो कि पहाड़ों के ऊपर से आ रही है, देख लो। तो वहाँ पे ऊपर है भैरव मंदिर, सबसे ऊपर जो दिख रहा है। तो एक बार यहाँ का नज़ारा देख लीजिए आप।
वो ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ जम रही है वहाँ पे। और वो रहा केदारनाथ मंदिर। तो भैरवनाथ मंदिर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे भी आधा किलोमीटर की चढ़ाई है कम से कम, जिससे आपकी हालत काफ़ी ख़राब हो सकती है। तो आराम से जाए और भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करें। जय केदारनाथ, जय भैरवनाथ। तो आप जब आओगे तो केदारनाथ मंदिर के अलावा भैरवनाथ मंदिर ज़रूर आना, क्योंकि आपकी यात्रा तभी सफल होगी। यहाँ पे हर जगह झरने बह रहे हैं भाई, ये देखो मेरे पीछे भी है। आखिरकार आ गया भैरवनाथ मंदिर। दोस्तों आधा किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद आखिरकार हम भैरवनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं। तो यह है भैरव मंदिर, जिसके दर्शन आप आराम से कर सकते हैं। तो ये है हमारे भैरव जी और नीचे है केदारनाथ मंदिर। तो हम जो है उधर से आए हैं यहाँ पे, और यहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी सुंदर है। देखिए यहाँ पे बादल जो है बिल्कुल हमारे नीचे हैं, तो सोच सकते हैं हम कितनी ऊंचाई पे होंगे, और काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखता है यहाँ से। आप भी आइए। तो दोस्तों मैंने जो दर्शन कर लिए हैं, मेरा कई सालों से जो सपना था आज पूरा हो गया केदारनाथ बाबा के आने का। तो अगर आपको भी दर्शन करने हैं तो सुबह 5 बजे जल्दी आइए, क्योंकि इस समय जो भीड़ है आप देख सकते हैं कैसे लाइन लग रही है पीछे की साइड। तो दर्शन करना हो तो सुबह जल्दी उठ के आइए, क्योंकि सुबह के टाइम भीड़ नहीं होगी और आप आराम से दर्शन कर पाओगे बाबा केदारनाथ के। तो सुबह आइए और आराम से दर्शन कीजिए। जय केदारनाथ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो जय केदारनाथ बाबा की। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री केदारनाथ।